नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी के द्वारा 23 जून को दिल्ली के विज्ञान भवन में फ्यूचर रोल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इस विषय के ऊपर हम एक कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो अगले 100 साल तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का क्या रोल होगा, वो उसके ऊपर हम स्ट्रेटेजी डिसाइड करने वाले हैं। आपको बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष होता है कि भारत में 1537 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जिसमें 198 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो 100 ईयर ओल्ड है। यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जन्म के पहले और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जन्म के पहले ये सब बैंक समाज में आर्थिक सेवा प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम में हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और फ्यूचर रोल ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्ट्रेटेजी में, जो कि अमित शाह जी का प्रिय विषय भी है, उन्होंने टैक्स से लेके एपेक्स तक सभी सहकारिता में काम किया है और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है सहकारिता क्षेत्र में। वो मार्गदर्शन करेंगे। 100 साल पुरानी बैंक को देखते हुए हमें गर्व होता है कि हमारा एग्जिस्टेंस भारत के स्वतंत्रता के पहले से, और लगता है कि ये सेक्टर इतना मजबूत है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक या पीएसयू बैंक, सभी से पहले हम काम करते हैं। हम सब जो 100 ईयर ओल्ड बैंक है उनको अवार्ड देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो इश्यूज है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का एक अम्ब्रेला बनने वाला है, नेशनल कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना हो गई है। और ये जो हमारे यहाँ 1537 बैंक है, 1537 बैंक, उन सबको एक अगले 100 साल जीने के लिए एक बहुत बड़ा एक सिस्टम खड़ा करने वाली है। इस सिस्टम के लिए अंदर हम सभी छोटी बड़ी सभी बैंक एक साथ रहेगी और एक दूसरे को हेल्प करने का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। अगले 100 साल में हमें बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट देना है। छोटी बैंक हो उनको भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिले, इसलिए और एक बहुत बड़ा छोटे लोगों का जो क्लस्टर है उन सबको ये सुविधा मिले, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए जो पूरा 3 सेशन है उसमें एक सेशन हमारा फ्यूचर रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक है, एक सेशन है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो NCFDC के नाम से जानते हैं, और एक सेशन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो अभी अमेंड हुआ है, उसमें बहुत सारे लिटिगेशन है, उनकी स्पष्टता हो जाए उसके लिए भी एक सेशन रखा है। इसमें रिजर्व बैंक के रिटायर्ड डेप्यूटी गवर्नर NS विश्वनाथन, रिजर्व बैंक के डायरेक्टर सतीश मराठे, सबसे बड़ी भारत की बैंक सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मिस्टर गौतम ठाकुर, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के मिस्टर मिलिंद काले, श्यामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक के MD आशीष सिंगल और मिस्टर HK पाटिल, राजा देवनाथ, मिस्टर VS दास जो RBI के भूतपूर्व ED रह चुके हैं, मिस्टर DN ठाकुर और विनोद ददलानी, SS टालवर टालवा।
जो हमारे इश्यूज है लीगल, उसके लिए मिस्टर प्रकाश जानी जो फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं, वो अतुल खिलवाड़कर और मिस्टर वीवी हनासकर ये सब बोलने वाले हैं। क्रेडिट सोसाइटी के जो बहुत बड़े इश्यू वो है रेगुलेशन का, उसके ऊपर भी हम अलग से सेशन होगा, और टैक्सेशन इश्यू जो आजकल क्रेडिट सोसाइटी को बहुत सता रहे हैं, उसके लिए भी हम एक अलग सेशन क्रेडिट सोसाइटी के लिए करने वाले हैं। उसमें मिस्टर MIT यूनिवर्सिटी के मिस्टर जयदीप जाधव, NS जयकुमार, उदय जोशी, सुकेश जामवार, श्रीराम देशपांडे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, DG तांबेकर जो गोदावरी मल्टी स्टेट बैंक के अध्यक्ष है, और हसमुख दोषी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब को हमने इनवाइट किया हुआ है। वो सब पैनल डिस्कशन में हमें मार्गदर्शन देने वाले हैं। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वहाँ समझाया जाएगा, और इसके बारे में एक ऐसा हम छत्र बनाने वाले हैं, उसके बारे में भी बताया जाएगा। मैं समझता हूँ, मैं इनवाइट करता हूँ अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसाइटी आती है, उन सबको कि इस कार्यक्रम में आके फ्यूचर स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए आप सब आपका अमूल्य चिंतन भी वहाँ प्रदान करें, और हम सब साथ में मिलकर अगले 100 साल का प्लानिंग करें। थैंक यू वेरी मच।